हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। मैं मारूफ खान ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने बताया था कि क्रैश कोर्स हमारे कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन चालू है। ऑफलाइन की फीस वगैरह है और ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी बैच का कोई भी पैसा नहीं है, किसी भी क्लासेस का, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ हो। तो आज की ये फर्स्ट क्लास है क्रैश कोर्स की, आपकी ऑनलाइन क्लासेस, जो आईसीएसई बोर्ड की चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल जो होती है, देखो एक लीनियर इक्वेशन होती है जो इक्वल होती है किसी भी वैल्यूज के, और इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि वो वैल्यू किसी भी चीज के इक्वल नहीं हो, या तो उससे बड़ी हो या तो उससे बड़ी और बराबर हो, मतलब ग्रेटर एंड इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है तो इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज कहा जाता है। और अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, या फिर x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 3, अगर ये वैल्यूज हैं तो इन वैल्यूज को क्या कहा जाता है? इन वैल्यूज को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज कहा जाता है। ठीक, अब जैसे कि इसके क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादा बेसिक में ना जाके, क्रैश कोर्स में ये होता है कि ज्यादा बेसिक में ना जाके आप बेसिक क्लासेस जो है पहले भी देख चुके हैं, तो ज्यादा बेसिक में ना जाके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका केवल देखेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए भी हुए हैं और इंपॉर्टेंट भी है, पीवाईक्यू भी है और आने वाले भी हो सकते हैं, चांसेस इसके ज्यादा हो। तो -3 इज लेस देन x इज लेस देन 5। अब इसको अगर आपको नंबर लाइन पे रखना है, इस इक्वेशन को नंबर लाइन पे रखना है, इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जितनी भी x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो हम नंबर लाइन देखते हैं। नंबर लाइन में बीच में होता है क्या? 0। लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यू होती है, तो -1 -2 -3, और इधर साइड सब प्लस होता है, 1 2 3 4 और 5। तो अगर हम इस चैप्टर के हिसाब से इन वेरिएबल, तो हम नंबर लाइन पे तो क्लास 7th 8th 6th में भी हम शो करते हुए आ रहे हैं, 3rd 4th में भी हम शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग सिस्टम होता है। करना क्या है आपको? जितनी भी x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी है, -3 से क्या है? बड़ी है। तो देखिए केवल बड़ी है। अगर यहाँ इक्वल का साइन लगता तो इस सर्किल को हम क्या कर देते? डार्क कर देते। क्या कर देते? इसको डार्क कर देते। डार्क फॉर इस तरह। ये शो करने का तरीका होता है कि किस चीज को? इक्वल टू या इस चीज को। अगर नीचे इक्वल टू लगा हुआ है तो इसको डार्क कर देते, लेकिन यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, तो केवल ग्रेटर देन है, इसलिए सिर्फ इसको क्या करेंगे? एक सर्किल बनाएंगे और यहां से डार्क करना शुरू करेंगे। और कहां तक? 5 से छोटी है। छोटी है दैट्स मीन इसको भी हम डार्क नहीं करेंगे, इसको भी हम डार्क नहीं करेंगे। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आई, ये नंबर लाइन क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप नंबर लाइन पे शो कर देंगे। ठीक, अब इक्वेशन सॉल्व करने वाले भी कुछ क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 2x - 3 और 5, ये एक क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे अगर, तो दो इक्वेशन दी है, समझो दो इक्वेशन। एक तो x की वैल्यू इससे बड़ी है और एक x की वैल्यू इससे छोटी है। कैसे करेंगे सॉल्व? इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 इज लेस देन 2x - 3, ठीक, और 2x - 3 इज लेस देन 5। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा? देखिए यहाँ -3 है, इस -3 को दोनों साइड क्या कर देंगे? +3। क्या कर देंगे? +3। अब अगर हम +3 करेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5। जो भी यहाँ पे साइन है उसका अपोजिट कर देते हैं, इसको 0 बनाना है, ये कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 2x। क्लियर? अब इसके बाद भी अगर कुछ लिखा हुआ है कि x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर, इक्वेशन के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, तो x एक रियल नंबर के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब यहाँ पे 2 है तो बोथ साइड हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमको x को अकेला करना है, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा x की वैल्यू जो है वो 5/2 से क्या है? ग्रेटर देन है, या 2.5 से ग्रेटर देन है। पहली चीज, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो दोनों साइड क्या कर देंगे? पहले हम +3। ठीक, ठीक, दोनों साइड क्या कर दिया? +3 कर दिया।
अब इसमें क्या करेंगे कि 2x, ये 3 3 कट जाएगा, 2x इज लेस देन 5 3 8। अब यहाँ पे भी 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 2 2 कट जाएगा, x 2 4 8। x की वैल्यू जितनी भी है 4 से कम है और 5/2 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, और 4 से ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल टू है। अब नंबर लाइन अगर हम देखें, नंबर लाइन ये होती है, बीच में क्या होता है 0, यहाँ 1 2 3 सारी वैल्यूज पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव -1 -2 -3। अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, x इज रियल नंबर, और रियल नंबर होता है 1 2 3 4। तो दैट्स मीन हम 5/2 से नहीं शुरू करेंगे, हम कहां से शुरू करेंगे, 5/2 से बड़ी है, 5/2 से बड़ी है, दैट्स मीन कि 2.5 से बड़ी है, तो हम इसके बाद का जो रियल नंबर होगा 2 वहां से लेंगे। तो ये 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5, तो 2.5 से बड़ी। अब यहाँ पे 2.5 आएगा, 2.5 से बड़ी, ठीक, सॉरी, यहाँ नेगेटिव नहीं है, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं है तो इसको कर देंगे स्किप, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं हमें, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 2.5 खाली है, तो 2.5 यहाँ से आएगा, और इससे बड़ी है, दैट्स मीन 3 तक है, यहाँ तक है 3 से है, इससे बड़ी है, दैट्स मीन 3 से स्टार्ट करेंगे, और 3 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है, 4 से कम है और 4 के इक्वल है, तो 4 तक जाना है, और इसको पूरा क्या कर देंगे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम निगेटिव इसलिए ले रहे थे, हमको लगा कि यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन निगेटिव नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला लेंगे। पॉजिटिव क्या है, 2.5, अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे 2.5 से बड़ी है, तो 2.5 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो रियल नंबर है, तो 2.5 के बाद 3 आता है जो रियल नंबर है, और वो x जो है 2.5 से बड़ा है, ग्रेटर देन का है। अगर लेस देन का हो तो इधर की वैल्यू लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे डार्क इसलिए किया क्योंकि देखिए इक्वल टू लगा हुआ था, इक्वल टू लगा है, दैट मींस इसको डार्क कर देना है। अब जितनी भी तरह की इक्वेशन है सब मैंने ली है, और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी देंगे, कुछ क्वेश्चंस हम खुद कराएंगे। जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने पूछा था, उसको हम खुद कराएंगे। हम ऑफलाइन कोचिंग से जुड़े हुए नहीं वो बच्चे हैं, इसलिए उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम दे देंगे कि उन जहां भी हैं वो बच्चे, जहां से हमको व्हाट्सएप किया गया है, उन तक ये सॉल्यूशन पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर हम एक क्वेश्चन देखें, यहाँ पे इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, इफ a is equal to x is such that x is such that 11x minus 5 less than 7x plus 3 is where x is element are r, or b is equal to x is such that 18x minus 9 is greater than equal to 15 plus 12x, x is element of r, ठीक। और सॉल्यूशन सेट निकालना है, मतलब कि ये क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट निकालना है, पहले हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फॉर ए यहाँ पे लिख लेंगे फॉर ए, अगर हम ए के लिए इसको सॉल्व करें, 11x minus 5 is greater than equal to 7x plus 3, क्लियर। अगर हम यहाँ देखें तो हमको 5 को हटाना है, या 7 को हटा लो, सॉरी 3 को हटा लो, तो किस जगह से शुरू करना है इस चीज को अगर हम देखें, तो यहाँ 11x है और यहाँ 7x है, बड़ा जो हो उसको छोड़ दो, इधर वाले से शुरू करो। तो बेटा देखो, इस 5 को हटाना है तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। अगर 5 हट जाएगा तो 11x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7x + 8 आ जाएगा। कितना समझ में आया, 5 को हटाया, अब 8 को हटाना है, ठीक, तो हमको 7x को हटाना है मान लो, तो बोथ साइड क्या कर देंगे, -7x कर देंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, -7x कर देंगे। 11 - 7 हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 7x, और 7x कट जाएगा 8। अब 4 को हटाना है तो 4 हटा दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया, 4 2 8 2 आया, ठीक। तो जितनी भी वैल्यू रियल नंबर में है तो a एक सेट बनेगा, a क्या सेट बना, a सेट बना 2 से बड़ी है और इक्वल है, तो 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये a की वैल्यूज है, 2 से बड़ी है और इक्वल है। दैट्स मीन अगर इसकी नंबर लाइन हम बनाए तो 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलता रहेगा 5, तो 2 से बड़ी है और इक्वल है, तो इसको डार्क कर लो और यहां तक चलाते रहो इसको,
ठीक, एस सो ऑन इधर चलता रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक का है। कहां तक का है? कहीं भी रोका नहीं है कि एक्स की वैल्यू उससे कम है, खाली ग्रेटर देन का है, तो ग्रेटर देन इसको राइट साइड पे क्या करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। समझ गए? डार्क इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे बेटा इक्वल टू लगा हुआ है। अब दूसरी इक्वेशन, अगर हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें, डी को, क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है दो इक्वेशन और इसको सॉल्यूशन सेट निकालना है। हमको क्या निकालना है? सॉल्यूशन सेट, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। अगर फॉर बी हम करें तो फॉर बी इस इक्वेशन को लिखेंगे 18x माइनस 9। मेन चीज है सॉल्यूशन और उसका तरीका। ठीक, 18x है, 12x है, 15 है, 9 है। इसको 9 को खत्म करो यहां से, तो बोथ साइड क्या कर देंगे, प्लस 9। ठीक, 9 से 9 गया, 18x ग्रेटर देन 15 और 9 24 एट 12x और माइनस 12x बोथ साइड कर देंगे। बोथ साइड क्या कर दिया, तो 8 6x हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 24। अब डिवाइड कर लेंगे अगर 6 से, तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो b जो सेट बनेगा, क्या b जो सेट बना वो क्या बना है b सेट बना है 4 से बड़ी है, तो 4 5 6 7 8। ये वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 4 5 6 7 8। और रियल नंबर कहा था, तो इसको नंबर लाइन पे आप शो कर लीजिएगा 1 2 3 4 5। इसी तरह 4 से ये शुरू होगा और एंड सो ऑन चलता रहेगा, चलता रहेगा। 4 से शुरू होके ये चलता रहेगा। अब सॉल्यूशन सेट, मेन मुद्दा क्या है सॉल्यूशन सेट का। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालें, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी में दोनों में है। अब हम सेट में पढ़ा था इंटरसेक्शन क्या होता है, ये इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन होता है जो ए में भी हो और बी में हो। ए और बी में केवल 2 और 3 नहीं है, नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में हम 4 से नंबर लेंगे, 4 5 6 7 8। ये सारे नंबर हैं जो ए में भी आएंगे और बी में भी आएंगे, यही इसका सॉल्यूशन सेट है। तो मेन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीएससी बोर्ड दिस ईयर, कि सॉल्यूशन सेट निकालना आना चाहिए आपको। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो पहली इक्वेशन को सॉल्व करो, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों का सॉल्यूशन सेट निकालिए। आप क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट। तो ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था जो मुझे प्रीवियस ईयर बुक्स में लगा। ठीक है, आप भी टॉप 10 ईयर की बुक लीजिए और ओसवाल ले लीजिए या अदर कोई भी ले सकते हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए और जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा हर टॉपिक से लगाइए। एग्जाम आपका 17 फरवरी और 16 फरवरी से स्टार्ट है, ज्यादा दिन बचे हुए नहीं है, 2 महीने बचे हैं। एकदम बुक्स को, कॉपी को एकदम पढ़ के रखिए, तैयार रहिए, रिवीजन करते रहिए रोज, और जितना ज्यादा समय हो सके पढ़ाई को दीजिए। और एम बनाइए कि 90 अबव नंबर लाए आप, 90%, और एम पूरा बनाइए मैथ में 100 ऑफ 100 लाने का। ठीक है, तो इस तरह के इस क्वेश्चंस को इस तरह से आराम से आप लगा सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसको हम होमवर्क देते हैं आपको, और इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप नंबर लाइंस पे शो करिएगा। मैंने हर तरीके, इससे अलग नंबर लाइन में कुछ नहीं आएगा। वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम पे हम अलग तरीके से क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन इससे अलग कुछ नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप दिखा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ होमवर्क लिखता हूं, और इन क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से करके प्रैक्टिस करके जरूर दिखाइएगा। और जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं वो आराम से आप इसको लगा के आ जाइएगा या आजकल में इसको दिखाइएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं इन क्वेश्चंस को, इन सारे पीवाईक्यू को आप तक पहुंचाऊंगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जितने क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप का, नंबर मेरा 9140031600, कॉन्टेक्ट नंबर है कोचिंग का, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके आप पेपर ले सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को, अगर आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, अच्छे से नोट्स बनाइए। मैंने उस शॉर्ट में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, नोट्स बनाते चलिएगा, चैप्टर का नाम डालते चलिएगा, लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ठीक है, और आप लोग अगर अच्छा लगा हो वीडियो, आपको लगता है बेनिफिट है, तो आप इस चैनल को लोगों में शेयर करें, अपने क्लासमेट में, और भी जो बच्चे आईसीएससी बोर्ड के हैं उसमें शेयर करें, किसी भी बोर्ड के हो उसमें शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा विद एग्जाम्पल। ठीक है, और
जब तक अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।